हेलो एंड नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं देवघर ज़िला देवघर प्रखंड के एक गांव पदनबेरा में। यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं वकील यादव जी, जो वैज्ञानिक तरीके से खेती बाड़ी और फलों की खेती और फिशरीज, मुर्गी पालन, बतख पालन और ना जाने ढेर इस प्रकार के खेती वगैरह करते हैं। आइए आज हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि ये सारी चीज़ें करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आसपास के जो किसान हैं वो यहाँ से सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह से आज के जो बढ़ती आधुनिकता के युग में सिर्फ चावल धान से ही आप गुजारा नहीं कर सकते हैं। अपने खेतों को एक वैज्ञानिक तरीके से आप खेती के साथ साथ और भी ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। और सबसे पहले आप बताइए, इतने बड़े जो स्केल पर जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, ढेर प्रकार की चीज़ें हैं, ये करने की प्रेरणा कहाँ से है? सबसे पहले आप सोचे कहाँ से? देखिए 2018 में झारखंड सरकार के द्वारा एक बार किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए, उसको अच्छी टेक्नोलॉजी का जानकारी देने के लिए हमारे झारखंड सरकार ने जो है सो कुछ किसानों को, जो प्रोग्रेसिव किसान थे, उनको जो है सो इजराइल विदेश टेक्नोलॉजी को जानकारी के लिए भेजा गया था। तो उसी क्रम में मुझे भी जाने का मौका मिला था और मैंने वहाँ से जो है सो खेती की तकनीकी जानकारी को लेकर के आया और तब से मैंने जो है सो हर एक कृषि के हर एक पार्ट्स को, चाहे वो धान की खेती हो, सब्जी की खेती हो, फल की खेती हो, बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, बतख पालन हो, वहाँ पे सारे आयाम को जब हमने देखा कि कितने बेहतर तरीके से वहाँ के लोगों ने खेती कर रहा था, तो हमने भी वहाँ के सिस्टम को फॉलो किया और तब से जो है सो हम उस टेक्नोलॉजी को अपना करके आज हम खेती कर रहे हैं, जिसमें कृषि के सभी पार्ट्स, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट को हमने अपनाया। और आज आप देख पा रहे हैं कि आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये एक समय में बिल्कुल बंजर हुआ करता था, जो कि दूर दूर तक आपको घास तक भी नज़र नहीं आता था। और आज देख रहे हैं कि ये कितना पूरा हरा भरा हरियाली में तब्दील हो गया है। तो ये एक लंबे समय से काफ़ी मेहनत के बाद जो है सो ये मुकाम पे पहुंच पाए हम। जैसे कि आपने सुना कि ये वकील यादव जी इजराइल से प्रशिक्षण लेकर आए हैं। और एक बात मैं बता दूं, इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, सब जानते हैं, पूरी दुनिया में फेमस है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो तो पूरी दुनिया लोहा मानती है। इजराइल का खेती बाड़ी से लेकर के पशुपालन, हर चीज़ पूरी दुनिया में वहाँ टॉप दर्जे का होता है, टॉप लेवल का होता है। और ये वहाँ से प्रशिक्षण लेकर आए हैं। और हम जानते हैं कि किस किस प्रकार के यहाँ पे पेड़ और ये जो सब्जियाँ वगैरह लगाए हैं, किस किस प्रकार के हैं? अ, जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फल बाग भी लगा हुआ है, जिसमें आम है, अमरूद है। और सब्जी की अगर बात करें तो उसमें ओल की खेती किया हुआ है, जो कि एक तरह से हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग में ज़मीन का समुचित उपयोग कैसे किया जाए, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि आम बागवान के साथ-साथ आम का फल भी ले रहे हैं। उसके बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, वहाँ पे हम सब्जी के रूप में ओल की खेती किए हुए हैं, ओल प्राप्त कर रहे हैं। कुछ भाग में जो है सो टमाटर की भी खेती करते हैं, ऐसा गोभी की खेती करते हैं। तो इस तरह से ज़मीन का पूरा पूरा सदुपयोग कैसे किया जाए, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने अपनाया है। आप जैसे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कहीं पर आपको खाली जगह नहीं मिलेगा। आम है, अमरूद है, नीम है और उसके बीच में जो ओल की खेती आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ओल का आप साइज़ देखेंगे, एक-एक आदमी से भी बड़ा है। इधर तो लगता है अभी छोटा है, वहाँ पे हम देख रहे थे, हमसे भी बड़ा ओल है। और ओल को एलिफेंट फ्रूट के नाम से जाना जाता है। और इसकी खेती भी यहाँ पे कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मिश्रित फार्मिंग का मतलब होता है कि एक ही ज़मीन पर एक साथ ढेर प्रकार के फसल को उपजाना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ओल के बीच में अमरूद भी है, वहाँ दिखाइए। ओल जब कट जाएगा तो अमरूद का पेड़ जो है सो फिर वो बड़ा हो जाएगा, है ना?
और आम की बात करें तो किस किस वैरायटी का आम है आपके इस पूरा गार्डन में? ये आम करीबन टोटल लाइफ अगर हम पौधा का बात करें तो 12 साल हो रहा है लगाने में। यहाँ पे आम का वैरायटी मालदा है, हिमसागर है, गुलाबखास है, मल्लिका है, अम्रपाली है और ऐसे 4-5 वैराइटीज़ हैं जो कुछ आम अगेती में पकता है और कुछ जैसे मल्लिका अम्रपाली हुआ वो बाद में पकता है। तो इस तरह से पूरा सीज़न एक अच्छा रेशियो में मुझे दाम मिल जाता है। यहाँ जैसे कि आप सुन पा रहे थे कि 12 प्रकार के आम हैं, जिसमें कि एक चीज़ जो कई लोग देखिए आम का नाम सुनते ही मालदा जाना चाहता है। मालदा पश्चिम बंगाल जो आम के लिए फेमस है। लेकिन अब वो ज़माना नहीं है। बिहार झारखंड के सुदूर इलाके यानी कि झारखंड में भी आपको मालदा आम का स्वाद चखने को मिलेगा। और कुछ एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जो साइज़ होता है कुछ आम का, कौन कौन आम का साइज़ छोटा होता है और कौन बड़ा साइज़ का आम होता है? अगर हम साइज़ की बात करें तो जैसे मल्लिका हो गया, ये मालदा हो गया, अ, आम्रपाली भी है। ये तीनों का साइज़ बहुत अच्छा होता है। अगर हम देखें तो 3 से 4 पीस आम जो है सो 1 किलो 1 वज़न किलो में आ जाता है। और दूसरा वैराइटीज़ की बात करें तो वो थोड़ा-सा छोटा साइज़ होता है, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे आपका कृष्णभोग हो गया, गुलाबखास हो गया, ये सब का भी अच्छा टेस्ट रहता है। लेकिन मालदा के बनिस्पत में थोड़ा-सा वो छोटा साइज़ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका भी डिमांड रहता है, बहुत अच्छा टेस्ट माना जाता है। कुछ आम बड़े हैं, कुछ आम छोटे हैं। जो आम छोटे हैं उसका स्वाद लाजवाब है और आम इतने बड़े कि 3 से 4 आम आपको पूरे 1 किलो का हो जाएगा, यानी कि लगभग 250 से 300 ग्राम करके एक आम होता है। तो इतने बड़े क्षेत्र में सबसे पहले जानते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र में ये आपका पूरा गार्डन है? ये टोटल 7 एकड़ में खेती हो रही है। 7 एकड़ की ज़मीन पर जो है सो एक लमसम में अगर बताएँगे तो कितने पेड़ों की संख्या है जो अभी फल दे रही है? टोटल 300 पेड़ हैं जिसमें अभी हमको क्रॉप मिल रहा है और कुछ पेड़ हैं जो छोटे हैं। अभी चल रहा है हाँ, वो। चल रहा है वो 2 साल के बाद उसमें भी फल आना शुरू हो जाएगा। और ये ज़रा दिखाइए, ये है आपका, हाँ। और देखते हैं इतने बड़े क्षेत्र में 7-8 एकड़ के क्षेत्र में पटवन का जो व्यवस्था है, ये आप देख सकते हैं। सर ये कौन सिस्टम है ये? अ, जैसा कि हम अगर इज़राइल की बात करें तो इज़राइल सिंचाई के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर वो यूज़ करता है तो ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर करता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोगों ने अपनाया है कि कम पानी में कैसे हम अपनी सब्जी को या पेड़ को सींचें, तो वही सिस्टम लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि एक तो पानी का बचत होता है, खरपतवार से निजात मिलती है, फर्टिलाइज़र का कम सही उपयोग इस्तेमाल होता है, होता सही इस्तेमाल होता है। है। तो इस अनेक इसका लाभ है, जिसका उपयोग जो है सो हम लोग ले रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली इज़राइल का ही है, जिसका फ़ॉलो हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इज़राइल ऐसा देश है जहाँ पर पानी यानी कि प्राकृतिक रूप से बारिश एकदम ना के बराबर होता है। और वैसे पानी की कमी वाले देश में भी इतनी बेहतरीन खेती कर रहा है, तो वहाँ पर यही सिस्टम लगाता है। आप देख सकते हैं, ज़रा दिखाइए करीब से, ये पाइप है और इससे जो मेन इनलेट है पानी यहाँ से आता है और ये जो पतली पाइप है इससे पानी निकलता है नहीं सर? और ये क्लोज करना और ये ओपन करने का सिस्टम है क्या? हाँ, जब हमको हम्म। सिंचाई करना होता है तो हाँ। यहाँ पे लेटल एक होता है जिसको कि हम लोग जोड़ करके आगे बढ़ाते हैं और उस लेटल में एक निश्चित दूरी पे चिप्स लगा हुआ रहता है जिसके माध्यम से वहाँ पे पानी एक निश्चित मात्रा में सभी जगह पे निकलता है और फिर उस जगह पे हम लोग फसल को लगाते हैं और उसको आसानी से पानी मिल जाता है। मतलब पानी जो है सो जितना पानी है वो समुचित रूप से इस्तेमाल हो। अगर आप पेड़ में पौधे में खाद डाले हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा पानी से खाद बह जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो ये जो ड्रिफ्टिंग सिस्टम है इसमें पानी का सही और समुचित इस्तेमाल होने के साथ साथ पौधे को लंबे समय तक नमी मिलता है और पानी की बर्बादी कम होता है। हाँ, यहाँ पर फलों की खेती के साथ साथ देख पा रहे हैं यहाँ फूल की भी खेती हो रही है। और आइए हम बात करते हैं, जानते हैं संजय जी से। इनका नाम मैंने दिखा लिखा हुआ। संजय जी, आप कितने दिनों से यहाँ फूल ले रहे हैं?
अभी ले रहे हैं तो मोटा मोटी 1 साल से करीब 1 साल से और ये फूल का इस्तेमाल कहाँ के लिए करते हैं? मंदिर के लिए करते हैं। मंदिर के लिए। अभी तो बंदी है। बाबा मंदिर यहाँ का जो लोकल क्षेत्र का सबसे बड़ा एक साधन है, जिसके लिए कह सकते हैं कि देवघर बाबा मंदिर के लिए फेमस है। आसपास के जितने भी फूल खेती करने वाले हैं, उसका फूल का जो सेलिंग का जो मुख्य स्रोत है बाबा मंदिर है। और संजय जी, यहाँ का फूलों का क्वालिटी कैसा आपको मिलता है? अच्छा मिलता है क्वालिटी। अच्छा फूल का क्वालिटी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि नज़दीक भी है। नज़दीक भी है पूरा। एक चीज़ हम बताते हैं कि बाबा धाम का बहुत सारा फूल सप्लाई। हाँ हाँ हाँ, क्यों बोला? कलिया के नजदीक है तो औरतियों तोड़ लेती है हाँ हाँ, एक चीज़ है संजय जी, जैसे कि हम यहाँ सुनते हैं बाबा मंदिर में ढेर सारा फूल कोलकाता की बंगाल से सप्लाई होता है, और इधर जो लोकल वाले फूलों की खेती जब शुरू किया तो आप लोगों को कितना सुविधा और सहूलियत होती है? पूरा सुविधा होता है। हाँ कहीं जाना ना पड़ता है, मतलब सुविधा यही वाला मिलता है। बंगाल वाला फूल बाबा मंदिर में चढ़ना नहीं चाहिए, काहे पैखाना उखाना में आता है बहुत कचरा चीज़ से, ये चढ़ना नहीं चाहिए। मगर यहाँ सुविधा अपना हाथ से तोड़ते हैं, अपना बाबा चढ़ाते हैं। ये शुद्ध है, पवित्र है। थोड़ा सा खेत चाहता हूँ, बारिश शुरू हो गई है। मात्र 7 एकड़ के ज़मीन में इतने सारे आप चीज़ों की खेती कर रहे हैं, एक अहम सवाल है। और आई होप सच सच बताएंगे सर, कितनी इनकम हो जाती है इस खेती से? अगर देखा जाए तो हम जितने भी सेक्टर हैं, जैसे फूल की खेती हो गया, फूल की खेती आपने देखा, ओल की खेती देखा, आम का देखा, तो सबसे ऑल ओवर अगर हम वार्षिक इनकम की बात करें तो नेट प्रॉफिट मुझे 5 से 6 लाख रुपया हो जाता है, जो कि आगे चल कर के जब पौधा मेरा बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा इनकम होने की संभावना है। अब जैसे कि सुन पा रहे थे अभी अभी थोड़ा देर पहले आप सुने कि 2018 से जो है सो इसमें आप ज़्यादा एक्टिव हैं, और मात्र 2 साल की मेहनत के बाद आज जो है सो वार्षिक इनकम 5 से 6 लाख है, और ये दिन ब दिन ये बढ़ता ही रहेगा। आशा करता हूँ और आप इसमें इजाफा करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सुन पा रहे थे कि 12 से ज़्यादा प्रकार के आम है, 7 से 8 एकड़ में पूरा ये क्षेत्रफल फैला हुआ है। लेकिन जो सबसे आखिरी और अहम सवाल है कि ये जितना भी फलों की खेती हो रही है, इसका मार्केट कहाँ है, सेलिंग कहाँ है? और ये जितना है फल वगैरह आप सबसे पहले तोड़ करके कहाँ सेलिंग करते हैं? आप खुद जाते हैं या फिर लेने के लिए यहाँ आते हैं लोग? हमारे आम का सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे रसायन का प्रयोग बहुत कम होता है। लगभग 100% हम लोग जैविक का यूज़ करते हैं दवाई के रूप में। तो आम का खासियत है कि इसका स्वाद ही कुछ और है, जिसके वजह से हमें कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अधिकांश ग्राहक आके हमारे खेतों से जो है सो आम को आके अपने हाथ से खुद से तोड़ के ले जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पौधा का साइज़ आसानी से एक छोटा बच्चा भी इससे तोड़ सकता है। तो खुद ग्राहक आकर के तोड़ के ले जाते हैं, हमें मार्केट की कोई दिक्कत नहीं होती है, और अदर आम की तुलना में कुछ अधिक ही रेट हमें प्राप्त होती है, इसलिए हमको मार्केट के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, आम की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि तोड़ के कहीं रखा हुआ है उसे लेना है। अगर आप देवघर के आसपास जितने भी लोग हैं या फिर कहीं कर भी अगर ओरिजिनल और ऑथेंटिक आम खाना चाहते हैं तो इस गार्डन में आइए, और इनका हम एड्रेस दे देंगे। और जैसो आप अपने हाथों से आप देख सकते हैं कितने नीचे लटका हुआ आम है, छोटा बच्चा भी इसको अपने हाथों से तोड़ सकता है। और इस आम का जो सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे खाद फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, और सब जो है सो ऑर्गेनिक खाद है, जिसको कि हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। वो सबका जैविक खाद का इस्तेमाल होता है, जिसे खाने से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। आप तमाम चीज़ें देख रहे थे 10 जनता प्लस के माध्यम से। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जौहर झारखंड।